हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न हम देखेंगे और पटवारी परीक्षा जो वर्ष 2017 में आयोजित हुई उस पेपर के ये सभी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे पंचायती राज विषय के नोट्स और क्लास, जी हाँ, जो हाथ से बने हुए नोट्स हैं पूरे, और सभी किताबों का निचोड़ नोट्स ये तैयार किए गए हैं। आपको ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट्स भाई आपके लिए पर्याप्त हैं, जो कि हमारे ऐप पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाएं, जी हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप पूरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसने जो है अक्टूबर 2006 में जो है अपनी रिपोर्ट वही प्रस्तुत की थी। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप हमेशा याद रखना, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भाई नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ठीक है भाई, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स पर जो है किसने भाई, इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि किसानों पर राष्ट्रीय आयोग था भाई। ठीक है, फार्मर्स पर। चलिए प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का जो उद्देश्य है भाई, वो है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। क्या है? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना ही पंच परमेश्वर योजना का भाई प्रमुख उद्देश्य है। इतना आप याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि फार्म टू फॉर्क क्या है भाई? फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना, फार्म टू फॉर्क क्या भाई? फार्म टू फॉर्क ये किस नीति का दृष्टिकोण है भाई? तो राज्य जैविक खेती नीति। किसका भाई? राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। इतना आप याद रखिएगा। प्रश्न बनता है तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत भाई नहीं आता है? तो आप हमेशा याद रखना, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत भाई नहीं आता है, देखिए, पत्थर पर नक्काशी करना ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। खिलौने बनाना भाई कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। हथकरघे कुटीर उद्योग के अंतर्गत, लेकिन जूते बनाना भाई जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है भाई, ये बल्कि कैसा है भाई? यह बृहत उद्योग है। किसके अंतर्गत आता है भाई? बृहत उद्योग के अंतर्गत भाई ये आता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न बनता है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक खाका तैयार करने के लिए कौन सी समिति भाई गठन की गई थी? ठीक है, वर्ष 2017 का प्रश्न है। तो भाई कौन सी समिति गठन की गई थी? समिति गठित की गई थी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उसका एक खाका तैयार करना था भाई इस समिति को। तो इस समिति का नाम है भाई अशोक दलवी कमेटी। कौन सी भाई? अशोक दलवी समिति है। ठीक है भाई, जो कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, खाका तैयार करने के लिए भाई ये बनाई गई थी। इसी ने खाका तैयार किया भाई, किसने? अशोक दलवी समिति ने। प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की भाई शुरुआत की है? ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो किसानों को भाई समस्याएं आती हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ये सुविधा शुरू की है, और ये ऑनलाइन सुविधा है भाई केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है। इस सुविधा का नाम क्या है भाई? इस सुविधा का नाम है ई कृषि संवाद। क्या नाम है भाई? ई कृषि संवाद इस सुविधा का नाम है, जो कि केंद्र सरकार ने शुरू की है, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवी समिति भाई स्थापित की गई थी। ठीक है भाई, इसने खाका तैयार किया था। प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम जो है कब गठित किए गए थे? कौन कौन? कृषि मूल्य आयोग पहला, दूसरा भाई भारतीय खाद्य निगम। तो कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम ये दोनों के दोनों भाई वर्ष 1965 में, कब भाई? वर्ष 1965 में ये दोनों के दोनों गठित किए गए, चाहे तो कृषि मूल्य आयोग हो चाहे भारतीय खाद्य निगम हो। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश ट्रैक्टर के द्वारा खेती या प्रभारों की वसूली अधिनियम को भाई कब जो है राज्यपाल की सहमति मिली? बहुत प्यारा प्रश्न बन जाता है, तो हमेशा याद रखना भाई वर्ष 1973 में जो है सहमति मिली।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मनरेगा को किसे भाई, मनरेगा को कब से भाई अधिनियमित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखना कि मनरेगा को भाई अधिनियमित कब से किया गया, तो आप हमेशा याद रखना मनरेगा को वर्ष 2005 से भाई अधिनियमित किया गया। मनरेगा को कब से, वर्ष 2005 से अधिनियमित किया गया, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे की खेती भाई नहीं की जाती है, बताइए किस औषधीय पौधे की खेती नहीं की जाती है। अति महत्वपूर्ण है भाई, अति महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश में ऐसा औषधीय पौधा जिसकी खेती नहीं की जाती, ये है भाई आपका धनिया। कौन सा है भाई, धनिया है जिसकी औषधीय खेती भाई नहीं की जाती, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई। तो भाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए भाई, तो आप हमेशा याद रखना इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई। कब हुई भाई, वर्ष 1982 में हुई। कुछ देर पहले हमने देखा कि कृषि मूल्य आयोग, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में, और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी भाई 1965 में। किसकी, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग दोनों की स्थापना 1965 में, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में। और अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा भाई वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है भाई, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना बैंक के द्वारा वित्त पोषण के लिए भाई, बैंक के द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जो माना जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है, वो कृषि को माना जाता है। किसको भाई, कृषि को माना जाता है वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर। क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो देश है भाई वो कृषि प्रधान देश है, कृषि ही हमारे देश की जो है मुख्य राशि है, ठीक है। प्रश्न है कि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा जो है प्रशिक्षित किया जाता है और किसके द्वारा भाई प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षित और प्रमाणित किसके द्वारा, ग्रामीण कार्यकर्ताओं को भाई किया जाता है, किसके अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, ठीक भाई, इसके अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो आप याद रखना ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत भाई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे भाई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को जो है क्या है भाई, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित भाई किया जाता है। किसके अंतर्गत, किसके द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। प्रश्न है कि भाई हमारे एमपी में पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर पहले राज्य की अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना भाई कहां पर की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र, क्या भाई, रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की जो स्थापना है भाई वो कहां पर की गई, तो रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना भाई होशंगाबाद में की गई। इसे आप भाई 5 स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को, ठीक है, 5 स्टार लगाइएगा, ठीक है भाई, 5 स्टार लगाइएगा आप इस प्रश्न को, ठीक है भाई, 5 स्टार लगाइएगा भाई आप इस प्रश्न को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड अर्थात राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भाई कहां पर है, हमेशा याद रखना राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है भाई ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहां पर है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भाई हमारा हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न बनता है कि पशुधन जनगणना भारत में हर वर्ष कहां पर आयोजित भाई की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न, तो हमेशा याद रखना पशुधन जनगणना भाई भारत में हर वर्ष कब की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या है भाई कि हर वर्ष भाई 5 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया, तो इसका सही जवाब है भाई आपका विकल्प बी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार एक क्या है, तो भाई ये कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है, तो भाई मध्य प्रदेश में एग्री
एक्सपोर्ट जोन का जो उद्देश्य है भाई वो क्या है, तो किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना ही इसका उद्देश्य है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है। तो भाई इसका सही जवाब है सब्जी और फलों का विपणन करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि उर्वरक का निर्माण करना, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना और बीजों का विपणन करना, ये भाई किसके, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। ठीक, तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुराना पेपर हमने देखा जो कि 12 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। तो इसी तरह हम आपको पूरे पेपर पंचायती राज के करा रहे हैं, पंचायती राज विषय और पटवारी एग्जाम के भी पूरे पेपर हम आपको करा रहे हैं जो 2017 में आयोजित हुए। अब आप पंचायती राज के लिए अगर नोट से लेना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पर हाथ से बने हुए पंचायती राज के नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि सभी किताबों का निचोड़ भाई तैयार किए गए हैं, सभी किताबों से तैयार किए गए हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर भाई किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट्स से संबंधित मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।